हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिल महाजन है। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये बेसिकली मैं आपको इसके थ्रू समझाऊंगा कि हैमर पैटर्न को कैसे यूज किया जाता है, कैसे स्टॉक पे राइट प्राइस पे एंटर किया जाता है। अब हम हैमर को समझते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पे कैसे दिखता है। तो ये आपके सामने हैमर है। ये एक सिंगल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी जो लोअर शेडो है वो ट्वाइस होनी चाहिए हाइट ऑफ रियल बॉडी। तो ये इसकी रियल बॉडी है और ये इसकी शेडो है। जो शेडो है वो 2 गुना से ज्यादा या 2 गुना बड़ी होनी चाहिए बॉडी से। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बनना चाहिए जब मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया है या उस स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल आया है। सबसे बेस्ट हो कि ये जो अपर शेडो है ये हो ना, या फिर बहुत छोटी हो। कलर ऑफ बॉडी डज नॉट मैटर, मतलब ये बुलिश कैंडल भी हो सकती है, बीरिश कैंडल भी हो सकती है। तो बुलिश कैंडल क्या कैंडल होती है? जब क्लोजिंग प्राइस बड़ा होता है ओपनिंग प्राइस से। आप देखते हो स्टॉक, जैसे फॉर एग्जांपल एक 300 रुपए का स्टॉक ओपन हुआ है और जब मार्केट क्लोज हुई तो वो 350 पे क्लोज हुआ। दैट मीन्स 50 रुपीज इंक्रीज होके क्लोज हुआ। तो ये क्या कैंडल बनेगी? इसकी वजह से बुलिश कैंडल होगी, क्योंकि स्टॉक जो है बुलिश रहा पूरे दिन। ऑन द अदर एंड बियरिश कैंडल क्या बनेगी? फॉर एग्जाम्पल स्टॉक 300 पे खुला और 280 पे क्लोज हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि जो है आज का दिन 20 रुपए जो है स्टॉक में गिरावट आई, इसलिए बियरिश कैंडल बनेगी। ठीक है। पर हैमर में जो है बुलिश या बियरिश कैंडल बने कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बेस्ट हो कि रियल बॉडी जितनी छोटी हो, मतलब ये वाली चीज जितनी छोटी हो, ये जो बॉडी है उतना बेटर रहेगा। और लास्ट चीज, रियल बॉडी जो है अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। अब ट्रेडिंग रेंज क्या होता है? तो ट्रेडिंग रेंज हो गया ये हाई है मार्केट का आज का, और ये क्लोज है। तो ये हो गया, ये जो यहां से लेके यहां तक जो, वो हो गया ट्रेडिंग रेंज। तो जो बॉडी है वो अपर एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है। अब कंफ्यूज मत हो, अभी आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने सुजलॉन का मैं स्टॉक लेके आपको समझाता हूँ हैमर कैसे काम करता है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये स्टॉक जो है गिरावट काफी तेज है स्टॉक में। 56 से लेके 39 रुपीज पे आ गए ये स्टॉक। फिर जो है आप देख रहे हो ये एक हैमर पैटर्न बन रहे हैं यहाँ पे। इसके बनने के बाद आप क्या देख रहे हो कि इसके बाद स्टॉक ने जो है फॉल नहीं दिखाया। वहां से जो है स्टॉक जो है ऐसा करके ऊपर चढ़ रहा है ना। इसीलिए हैमर को जो है बुलिश पैटर्न बोला जाता है, क्योंकि जब ये अपीयर होता है उसके बाद आप क्या देखते हो कि जो है स्टॉक या तो जो उसकी गिरावट है वो रुक जाती है, या फिर जो है स्टॉक एक कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि इस केस में आप देखो तो स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता रहा और फिर ऊपर चढ़ गया, लेकिन आप देखो इसके नीचे उसके बाद कभी क्लोजिंग नहीं आई। अब दूसरा चार्ट लेते हैं बजाज फाइनेंस का। तो हम क्या देख रहे हैं, बजाज फाइनेंस का स्टॉक भी 780 से शार्पली नीचे गिरा, 610 के करीब आया। वहां पे जो है हैमर पैटर्न बना। हैमर पैटर्न के बनने के जस्ट बाद आप क्या देख रहे हो, मार्केट जो है ऊपर जा रही है और 730-40 तक जाने के बाद फिर जो है मार्केट में फॉल शुरू हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए जो है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि हैमर है, उसने क्या किया, मार्केट गिरती मार्केट को जो है रिवर्स करके ऊपर ले गया। अब डिफरेंट चार्ट पे जो हैमर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिखते हैं। ठीक है। कईयों में अपर शेडो होती है, कईयों का कलर व्हाइट होता है, कईयों का कलर ब्लैक होता है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स पे जो है डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट सिग्निफाई करता है बुलिश कैंडल, ब्लैक सिग्निफाई करता है बियरिश कैंडल। कई सॉफ्टवेयर्स में ग्रीन जो है वो बुलिश कैंडल होती है और रेड जो होती है वो बियरिश होती है। तो वो सॉफ्टवेयर के कलर्स होते हैं। ठीक है। आप कहीं देखो कि शेडो ही नहीं है। ठीक है। जो क्लासिकल हैमर्स हैं वो तो ये होते हैं जिनके अपर शेडो नहीं हो, और जो लोअर शेडो है वो 2 गुना हो बॉडी से। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर्स हैं जो आपको दिखेंगे आपके कैंडलस्टिक चार्ट पे। अब मैं आपको बताता हूँ हैमर को आपने कैसे यूज करना है। आपको ये तो पता है कि हैमर जो है जब बनता कब है, जब बहुत तेज से स्टॉक में एक फॉल आया होता है। ठीक है। उसके बाद जो हैमर का जो लो होता है एक्ट करता है एज ए सपोर्ट का। सपोर्ट वो लेवल होता है जहां पे स्टॉक जो है गिरता है, वापस चढ़ जाता है, अगर फिर गिरेगा तो वहां से वापस चढ़ जाएगा। ठीक है। तो वो हो गया सपोर्ट। आपने क्या करना है, इस सपोर्ट के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग जो गेम है उसमें आपको एक अपनी कैपिटल बचा के रखनी है, चाहे आप जितने मर्जी किसी स्टॉक में बुलिश हो जाए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाए, कई बार क्या होता है
स्टॉक जो है आपके ऑपोजिट चलता है और काफी पैसे आपको लॉस हो सकता है, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो आपने क्या करना है, सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। और फिर आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। और फिर आपने स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो आपको उसके जो है आपको प्रॉफिट को एंजॉय करना है, ठीक है। अभी मैं आपको आगे चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। अब मैं आपको पीएनबी चार्ट से आपको समझाता हूँ ट्रेड कैसे लेना है। आप क्या देख रहे हो कि पीएनबी का स्टॉक काफी तेजी से नीचे गिरा, फिर हैमर अपीयर हुआ, यहां से जो है स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, वापस फॉल आया, लेकिन आप देख रहे हो कि इसके नीचे नहीं स्टॉक गिरा। डेट मीन इसने सपोर्ट का काम किया है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था सपोर्ट, ठीक है। वहां से वापस स्टॉक ने रिवर्स दिखाया, फिर से स्टॉक ऊपर जाने के बाद नीचे आया, फिर ऊपर हल्का सा गया, फिर नीचे इसी लेवल्स पे। तो आपने क्या देखा, जो हैमर है उसने सपोर्ट का काम किया है। तो आपने जो है इस स्टॉक के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। और जो है स्टॉक को जो है बाय करना है और एक्सपेक्ट करना है कि स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अभी आगे आपको मैं बताऊंगा टारगेट कैसे सेट किए जाते हैं, ठीक है। अब आपको समझाया जाएगा एंट्री एंड स्टॉप लॉस कैसे लिया जाएगा। आप देखते हैं कि हैमर एज ए सपोर्ट कैसे काम करता है। तो इसका जो बॉटम होता है हैमर का, ठीक है, जो इसका लो, ये एक्ट करता है एज ए सपोर्ट। सपोर्ट का क्या मतलब हुआ कि स्टॉक जो है अगर गिर रहा है तो यहाँ रुक जाएगा इस लेवल पे, फिर ऊपर जाएगा यहाँ से, अगर फिर से गिरावट आती है फिर से इसी लेवल पे सपोर्ट लेगा और वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं चार्ट के थ्रू। अब आपके सामने पीएनबी का चार्ट है, तो आप क्या देख रहे हो, पीएनबी में एक काफी अच्छा फॉल आया, ठीक है। फिर हैमर अपीयर हुआ, ठीक है, ये अपीयर हुआ कहीं नवंबर में। उसके बाद स्टॉक ने एक रैली दिखाई ऊपर की तरफ, फिर से फॉल, लेकिन जो है हैमर ने इस फॉल को वापस सपोर्ट लेवल पे रोक दिया। उसके बाद वापस स्टॉक ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन अगेन जो है सपोर्ट लेवल जो है उस पे स्टॉक को फिर से रोक लिया। फिर से स्टॉक ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेवल पे आकर रुक गया, फिर वापस गया। देखा, तो आप देख सकते हो कि हैमर जो है, हैमर का जो लो है वो एक्ट करता है एज ए सपोर्ट, जहां पे स्टॉक जो है फॉल करके वापस चढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि हैमर के बेस में हम कैसे ट्रेड करेंगे। ये आपके सामने बुलिश हैमर है, ये आपके सामने बियरिश हैमर है। इन दोनों का जो लो है वो आपका बनेगा सपोर्ट, और यहीं पे आप लोगे स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, कई बार क्या होता है चाहे आप जितने मर्जी बुलिश हो, उसके बावजूद भी स्टॉक जो है आपके अगेंस्ट जा सकता है। आपकी कैपिटल जो है हमेशा जो है इंटैक्ट रखनी है, कम से कम आपने लॉस खाना है किसी भी ट्रेड में, क्योंकि बाद में रिकवर करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बड़ा जरूरी है। तो आपने क्या करना है, अगर मैं बुलिश हैमर की बात करूं जो इसका हाई है, उस पे आपने जो है एंट्री लेनी है और राइड करना है। अगर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। वैसे ही अगर बियरिश कैंडल है तो आपने इसका एंट्री लेना है और अगेन वेट करना है कि स्टॉक ऊपर जाता है, फिर आप इसका प्रॉफिट अर्न करोगे। इसका टारगेट जो है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में। अब मैं आपको निफ्टी बैंक के थ्रू समझाऊंगा कि हैमर में आपने ट्रेड कैसे करना है और टारगेट कैसे सेट करना है। तो आप क्या देख रहे हो कि निफ्टी जो है 37,500 से नीचे फॉल आया, करीब 30,500 के करीब हैमर अपीयर हुआ, यहाँ से जो है स्टॉक ने ऊपर रिकवरी दिखाई और ऐसे ऊपर चलता चला गया और 35,500 तक पहुंचा, ठीक है। आपने क्या करना है, हैमर का नॉर्मली जो टारगेट सेट किया जाता है वो कैसे किया जाता है, अगर आप देखो रिसेंट यहाँ से फॉल शुरू हुआ था, फिर ये रिकवरी आई थी और वहां से जो है फॉल वापस नीचे गिरा, हैमर बना। ये जो पॉइंट है जहां से जो है लास्ट फॉल गिरा, ठीक है, फिर हैमर बना, वहां से आपने क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हो गया रेजिस्टेंस वन। ये वो लेवल है जहां पे जो है स्टॉक ऊपर जाके वापस गिर सकता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया आपका टारगेट। दूसरा, जहां से इससे पहले फॉल शुरू हुआ था, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस टू। इसका मतलब हुआ कि अगर स्टॉक ने यहाँ से क्रॉस कर लिया तो यहाँ पे आके जो है टारगेट जो है हिट करेगा, फिर वापस स्टॉक करेक्ट हो सकता है। तो आप रिसेंटली भी देखो तो स्टॉक ने जब रिकवरी दिखाई तो इसके पास आके जो है स्टॉक जो है अगेन फॉल शुरू हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हैमर में ट्रेड कैसे करते हैं। जरा आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैं आपको सुजलॉन एनर्जी से समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी है। आप क्या देख रहे हो कि स्टॉक में जो फॉल है वो फॉल करीब 60 से 49 तक आया, यहाँ पे हैमर बना। आपको पता है हैमर का लो जो है वो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, और
आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो हो गया 55, जहां से जो है रिसेंट फॉल स्टार्ट हुआ था। फिर उसके ऊपर जो है रिसेंट टू होता है, जो जहां से एक्चुअल फॉल स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस केस में आप क्या देख रहे हो कि स्टॉक ने जो है कोई रिकवरी नहीं दिखाई। ठीक है, रेदर ये स्टॉक सीधा नीचे चला गया। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हो तो आप क्या देखोगे, 49 पे अगर स्टॉक का स्टॉप लॉस लगा होता तो निकल गए होते। आप क्या देख रहे हो, आप 39 रुपीज तक जो है फॉल आया है। ठीक है, दैट मीन्स कि स्टॉप लॉस लगाना कितना जरूरी है आप समझ सकते हो। अब एक और एग्जांपल सुजलॉन एनर्जी का लेते हैं, जहां पे स्टॉक में काफी गिरावट आई है। ठीक है, स्टॉक 60 से 40 तक गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आप क्या देख रहे हो, हैमर बना। अब आपको पता है हैमर का जो लो है वो स्टॉप लॉस है। ठीक है, यहाँ पे लगाना है, ये आपकी एंट्री पॉइंट है। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो होगा करीब 50 रुपीज का। ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या ये स्टॉक ने ये टारगेट हिट किया या नहीं किया। तो हमने ये देखा था कि ये हैमर बना था सुजलॉन एनर्जी में। ठीक है, इसने इजीली जो है रेजिस्टेंस वन को हिट किया है 50 रुपीज पे, और ये अब रेजिस्टेंस टू की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन इतना स्ट्रांग है कि ये जो है स्टॉक को रिवर्स कर सकता है। जहां पे स्टॉक नीचे जा रहा था वहां से जो है स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बड़े हाई होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टॉक सीधा ऊपर चल जाएगा। आप यहाँ देखो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, स्टॉक में हैमर आया, हैमर ने के बाद स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता रहा, इसकी सपोर्ट बनी रही, और यहाँ से जो है स्टॉक ने राइज दिखाया। अब हम समझते हैं एचसीएल टेक के थ्रू अगेन एक बार हैमर को कैसे इसने सपोर्ट का काम किया है। तो आपने क्या देखा, स्टॉक जो है फॉल हुआ स्टॉक में, फिर जो है हैमर बना। उसके बाद जो है आप क्या देख रहे हो कि जो स्टॉक है उसके कभी भी नीचे नहीं आया और ऊपर ही भागा। ठीक है, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि हैमर जो है बड़ी स्ट्रेंथ दिखाता है, और सेकंड थिंग ये सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि अब आपका जो है आपने कैसे टारगेट रखने हैं। आपका पहला टारगेट होगा ये, ठीक है, जो कि इजीली अचीव हो गया यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमने कहाँ रखना है, उसके लो पे। सो थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक यू।